नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने कर दिया चाड़ा। ये ठेठ हरियाणवी देशी भाषा है जिसमें चाड़ा कर दिया का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। मतलब खुशी की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और सिरसा लोकसभा क्षेत्र के कई मतदाता। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पूर्व सांसद कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में है। हालांकि जब तक वो चुनाव मैदान में नहीं आई थी तब तक बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का ही हर तरफ बोलबाला रहा है और अक्सर अशोक तंवर यही कहते रहे कि वो अकेले इस चुनावी दंगल में हैं। फिलहाल उनके सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं है और अगर कोई उम्मीदवार आएगा तो वो अपनी जमानत जब्त करवाने ही आएगा। लेकिन उसके बाद एक एक करके उम्मीदवार आते गए। पहले उम्मीदवार आए जेजेपी के रमेश खटक और फिर इनेलो के उम्मीदवार आए संदीप वाल्मीकि और उसके बाद बसपा के उम्मीदवार आए लीलूराम आसाखेड़ा और अब कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा भी चुनाव मैदान में है। कुमारी शैलजा ने सोमवार को एक और जहां सिरसा लोकसभा क्षेत्र के कालांवाली हलके में रोड शो किया, जहां कालांवाली के विधायक हैं कांग्रेस के शीशपाल केहरवाला, उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकर्ताओं के और उनके समर्थकों के नेतृत्व में रोड शो किया, बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके बाद शाम को सिरसा शहर में कुमारी शैलजा का रोड शो हुआ। रोड शो से पहले सिरसा के नेशनल हाईवे पर दिल्ली पुल के पास स्थित सत्यम पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शैलजा का वहाँ स्वागत किया गया और अचरज की बात ये रही कि इसमें आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। चूँकि हरियाणा में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही है। हरियाणा के लोकसभा की 10 सीटों में से एक सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जहां सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। इधर सिरसा लोकसभा सीट पर कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने रोड शो किया। उस रोड शो में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैप्पी सिंह रानिया और आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप गदराना और अन्य कार्यकर्ता भी शुमार थे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया प्रवक्ता भी थे, प्रदीप सचदेवा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार अभियान शुरू किया है, उससे एक और जहां वो बीजेपी पर तीखा प्रहार कर रही हैं, उनकी नीतियों पर, सरकार की नीतियों पर और उनकी घोषणा पत्र पर, उनके संकल्प पत्र पर, तो वहीं वो जेजेपी और इनेलो में भी सेंध लगा रही हैं। कांग्रेस पार्टी में जहां कुछ दिन पहले
जेजेपी के नेता निर्मल सिंह मरडी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। निर्मल सिंह मरडी 2019 में जेजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उस वक्त वो पराजित हो गए थे। इस बीच जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे निशान सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इससे जेजेपी के वोट बैंक में सेंध कांग्रेस ने लगाई है, क्योंकि निशान सिंह भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के टोहाना विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और इस बीच इनेलो की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रही और पिछले 3 दशकों से इनेलो के साथ रही कृष्णा फोगाट भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ आज सिरसा के कांग्रेस भवन में कुमारी शैलजा के मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। इससे सिरसा में इनेलो के वोट बैंक में भी कांग्रेस ने सेंध लगाने का पूरा प्रयास कर लिया है। रोड शो के दौरान कुमारी शैलजा जिस बाजार से उनका काफिला गुजरा, वहाँ जगह जगह लोगों ने रोक रोक कर उनका अभिवादन स्वीकार किया, उनको फूलों की मालाएं पहनाई और उनके जयकारे भी लगाए। अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब जो जमानत जब्त करने की बात बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर करते रहे हैं, अब उनका क्या होगा। क्योंकि जिस तौर और तरीके से इस रोड शो के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के प्रति लोगों में प्रेम, प्यार और स्नेह उमड़ा है, उसे देखकर लगता है कि बेशक कुमारी शैलजा पर ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता कि वो 26 वर्षों के बाद सिरसा आई हैं, तो क्या मुंह लेकर आई हैं। लेकिन कुमारी शैलजा का ये कहना है कि वो सिरसा की जनता के साथ पूरी तरह से दिल से जुड़ी हुई हैं, न वो भूली हैं, न सिरसा की जनता और मतदाता उनको भूले हैं। अब देखना यह है कि क्या कुमारी शैलजा इस लोकसभा चुनाव में फिर से जीत दर्ज करवाकर सांसद बनती हैं या बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर अपनी जीत दर्ज करवाकर कमल का फूल खिलाते हैं। मुकाबला दोनों में दिलचस्प होगा, बहुत ही कड़ा होगा और बहुत ही अंत में कांटेदार भी होगा। अभी कहना मुश्किल है कि कौन जीत दर्ज करवाएगा। दोनों अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन ये तो मतदाता ही बताएंगे कि वो किसको जितवाएंगे। खैर, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता आपका, क्योंकि इसके बाद आपको कुमारी शैलजा के रोड शो की तस्वीरें और वीडियो भी देखने के लिए मिलेंगे और उस वीडियो में कौन कौन नेता शरीक हुए वो भी आपको नज़र आएंगे। उन सब का नाम लेना तो अब बड़ा लंबा हो जाएगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, खुद देख लेंगे और उसमें उन्होंने क्या क्या बोला यह भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन इस पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको खूब मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब पूरी तरह से यौवन की तरफ
बढ़ रहा है। और बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी किसी भी मुद्दे पर हम कोई करंट मुद्दे पर विश्लेषण करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और उसे देखने और सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। खैर, अब देखिए आगे कि क्या होता है। आज हम सिरसा में हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी का आज रोड शो है, तो इसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें गठबंधन में हमारे आम आदमी पार्टी के भी सारे पदाधिकारी और सारे आए हुए हैं। तो आप जो हजूम और आप जो लोगों का प्यार आपके सामने है जो दिख रहा है कि बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ से कितना प्यार लोग करते थे। और हमने आपको पहले भी बताया भी, हमने हाईकमान का हमने धन्यवाद बार बार धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बात मानी, और मानने के बाद अब हम तो और दोबारा कहते हैं, उसके बाद जिम्मेवारी हमारी और बढ़ जाती है कि हाईकमान ने हमारी बात मानी तो हम बहन कुमारी शैलजा जी को 25 तारीख को जो एक एक वोट, कीमती वोट देकर सफल बनाए और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज लोगों में आपने कितना उत्साह देखा है? देखो, ये बहन जी का प्यार है। जो विपक्ष वाले कहते हैं भी ये बाहर के हैं, बाहर के हैं, ये बाहर के हैं क्या? आप लोग अपना कैमरे से दिखाओ सबको, ये बाहर के हैं। विपक्षी पार्टी कहती है भी इनके यहाँ कोई उनका नानका है, ये बुआ ब्याह रखी है क्या? मैं उनको पूछता हूँ भी, और बाहर हो गए हुए कुरुक्षेत्र गए, वहाँ उनका कोई नानका है या कोई मामा रहता है क्या वहाँ? तो मतलब ऐसी बात नहीं है, सब बहन जी का प्यार है, सब अपनापन है। इतने सालों का आना जाना, दुख सुख में शरीक होना, एक एक आदमी को जानना, एक एक गांव को जानना, पहचानना, तो ये सब एक कुदरत की देन होती है। और इतना लंबा समय राजनीति में एक स्वच्छ राजनीति करना, बेदाग राजनीति करना, ये और कोई नहीं कर सकता, ये बहन कुमारी शैलजा जी ही कर सकते हैं। शैलजा जी का स्वागत का कार्यक्रम है। टिकट लेके वो सिरसा में आज जो उनका पहला आगमन है उसको लेके हमारा प्रोग्राम है। स्वागत समारोह एक रैली का रूप धारण कर गया, आप देख रहे हैं। क्या रहेगा? देखो, कैमरे से दिखाओ आप, जनता ही जनता है दूर तक। रूट रहेगा हमारा अम्बेडकर चौक, फिर सुरखाब चौक, जगदेव सिंह चौक, रोडी बाजार होता हुआ कांग्रेस भवन जाएंगे। ये सारे हल्के के लोग आए हैं या सिर्फ सिरसा के हैं? सिर्फ सिरसा के। हमारे बीच में हमारे बड़े बहन जी जो कांग्रेस की पूर्व प्रधान शैलजा जी कुछ ही मिनट में यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद में हम रोड शो करते हुए विभिन्न बाजारों से होते हुए कांग्रेस भवन में जाएंगे। वहाँ एक कार्यकर्ता का बैठक का आयोजन किया गया है और वहाँ शैलजा जी मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो बीजेपी से कितना मुकाबला मानकर चलते हैं? कोई मुकाबला नहीं है, आप ये भीड़ देख के देख लो, कोई मुकाबला है ही नहीं। जो प्रत्याशी मुकाबले की बात कर रहे हैं वो तो जमानत बचाने के लिए अपनी जोर लगा रहे हैं, मुकाबला कोई है ही नहीं है। शैलजा जी लाखों वोटों से जीत रही है। आज अशोक तंवर का कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान आया कि हाथ से निकल चुका है, केवल पहुंच ही बाकी है। अशोक तंवर जी अगर कांग्रेस के बारे में कहते हैं तो बहुत ही गलत बात है। कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर जी को बहुत कुछ मान सम्मान दिया है। अगर वो कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसी गलत बयानबाजी करते हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। तो हुड्डा गुट पूरी तरह से तन मन कर, कोई गुट नहीं है, सभी नेता, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता शैलजा जी के साथ तन मन धन से लगे, कोई गुट नहीं है। साहब, आज क्या कार्यक्रम है? आज कांग्रेस की प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी के लिए आज रोड शो किया जा रहा है। ये सिरसा के इतिहास में सबसे बड़ा रोड शो है। आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में तो यहाँ व्हीकल हैं और हजारों की संख्या में ही यहाँ पे लोग हैं और बड़े अनुशासन में रह के ये रोड शो करेंगे। ये रोड शो विभिन्न बाजारों से होता हुआ आखिर में गोल डिग्गी के पास जो कांग्रेस भवन है, जो कांग्रेस का ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ जाके ख़त्म होगा और वहीं पे कार्यकर्ताओं को जो हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस की कुमारी बहन शैलजा जी, वो संबोधित करेंगी। आप स्वयं दे सकते हो, अपना कैमरा दूर तक दौड़ाइए, किलोमीटरों तक तो आपको व्हीकल दिखेंगे और इसी तरह किलोमीटरों तक
लोग खड़े हैं। आज की जनता है जो वो इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार से, जो कि किसान विरोधी है, जो कि महंगाई ला रही है, जो कि बेरोजगारी फैला रखी है, प्रत्येक वर्ग इससे परेशान है। कोई भी वर्ग देख लीजिए, उससे छुटकारा पाना चाहती है। उसी को लेके ये देखिए लोगों में कितना उत्साह है। ये आने वाली 25 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन 25 तारीख आए और ये मशीन का वो बटन दबा के और कांग्रेस को भारी बहुमतों से विजयी बनाए और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं ये सभी लोग। लोक सभा भैन जी अपना शैलजा जी इत्थे आ रहे हैं, रोड शो हो रहा है, उन्हों का असीं स्वागत करते हैं जी। ऐ कहने पूरी यूथ च साढ़े सारे पूरा जोश है तो चंगियां वोटां ते जितणगे भैन जी। सारे अपील करते हैं सरसा वासियों भी वध तो वध बढ़ चढ़ के वोटां पाओ तो भैन जी नूं कामयाब करो तो अपने सरसे च दोबारा फिर पूरा कांग्रेस का दबदबा बनया रहे। और जी जरा स्टार्ट करना आज पूरी आम आदमी पार्टी की जो पदाधिकारी हैं लोकसभा लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के और बूथ तक के जितने भी साथी हैं वो सारे एक्टिव साथी आज यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैडम कुमारी शैलजा जी के समर्थन के लिए यहाँ पे आए हैं। और हर एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का खुद को प्रत्याशी मानकर लोगों से वोटों की अपील करेगा ताकि इस तानाशाही डिक्टेटरशिप जो सरकार ने जो चला रखी है इसको खाड़ कर सत्ता से फेंका जा सके और इंडिया गठबंधन की सरकार है जो सेंटर में वो लाई जा सके। क्योंकि लोगों ने पिछले 10 सालों में देख लिया कि मोदी की जुबान और चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं। जो ये गारंटियां दे रहे हैं पिछले 10 सालों में सारी फ्लॉप होगी। सिर्फ और सिर्फ इनके चुनावी जुमले निकले, ना तो लोगों को नौकरियां मिली, ना ही जो 15 लाख वो खाते में आए। 15 लाख से चले 5 लाख किलो राशन पे ये आ गए। और अब सभी लोगों ने ये देख लिया कि अब इनके पास कुछ नहीं सिवाय झूठ और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने के सिवाय और इनके पास कुछ नहीं बचा।
कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी शैलजा, जो साथी साइड में खड़े हैं कृपया सामने आने का कष्ट करें, और जो पीछे पार्क में बैठे हैं उन सभी मेरा निवेदन सामने आकर के बैठने का कष्ट करें। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी। बहन शैलजा जी आप। साथियों, मैं जानती हूँ कि सारा दिन हो गया और आप लोग इतनी गर्मी में साथ में चल चल के हमारे सभी सम्मानित साथी, हमारे नेतागण, सभी हमारे बहनों, आज आपने जो सिरसा में रोड शो में भाग लिया, आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत गर्मी में आप सुबह से शादी कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि कोई ना कोई नाम रह जाता है और चुनाव में भाई किसी को नाराज नहीं कर सकते नाम के बारे में। तो इसलिए मेरे बहुत ही सम्मानित साथी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई रामकिशन जी गुर्जर, हमारे विधायक शमशेर सिंह जी गोगी, हमारे विधायक बहन शैली चौधरी जी, हमारे विधायक बहन रेणुबाला जी, हमारे विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे विधायक शीशपाल जी केहरवाला, पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह जी सैनी, हमारे अन्य सभी सम्मानित साथीगण, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री छोटे भाई चंद्र मोहन जी और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथीगण, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के रोड शो में आप सभी लोग सम्मिलित हुए। हम बाजार से होकर निकले और लोगों का बेहद उत्साह था, हमारे साथियों का बेहद उत्साह था। साथियों, सभी लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया हवा है, चुनाव जीते पड़े हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल केंद्र में और राज्य में जन विरोधी सरकार चलाई है, आज उसके दिन लग गए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की। हमारे खड़गे जी ने आवाज बुलंद की, प्रधानमंत्री जी को सीधी सीधी चुनौती दी। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई इतना ज्यादा इनको चुनौती दे सकता है। हमारा गठबंधन है आप पार्टी के साथ। हरियाणा में हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 9 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी। हम सबको मिलजुल कर ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी विचारधारा की, और इस विचारधारा की लड़ाई में सब लाइक माइंडेड लोगों को साथ आना चाहिए। बेशक वो हमारे वामपंथी साथी हों, कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी और अन्य पार्टी। आज चुनौती देश के सामने है, गरीब आदमी के सामने है, किसान के, मजदूर के, गरीब आदमी के, दलित के, पिछड़े वर्ग के, छोटे दुकानदार के, छोटे उद्योगों के, यहाँ तक कि कर्मचारियों के, हमारे बेरोजगार युवाओं के।
सबके सामने चुनौती है। मेरी बहनों के सामने मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है। उनको घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, और इस कमर तोड़ महंगाई में उनको अपने बच्चों का भविष्य नजर नहीं आ रहा। भाइयों बहनों, मेरे साथ ये लोगों की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़नी है, और ये हम तभी लड़ पाएंगे जब हम जमीन पर कार्य करेंगे। आओ हमारी बहन आइए, अभी इनको करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बहन, मैं जानती हूँ हमारी बहन कृष्णा फोगाट जी आई हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इनके बारे में सभी जानते हैं। इनके साथ बहन रजनी कांबोज जी हैं, बहन अंगूरी देवी वर्मा जी हैं, बहन कमलेश संधू जी हैं, बहन मधु चौहान जी हैं, बहन सरोज वर्मा जी हैं, अजय सहारण जी हैं। इनके बारे में हमारे साथी बताएंगे, लेकिन बहन कृष्णा फोगाट जी को कौन नहीं जानता। हमारी बहन महिला प्रकोष्ठ हरियाणा इनेलो की वरिष्ठ उप प्रधान है और हल्का प्रभारी सिरसा। 3 बार सिरसा के विभिन्न वार्डों से हमारी बहन एमसी बनी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत मजबूत है, इन्होंने अपनी जगह बनाई। हमारी बहनें संघर्ष करती हैं और आगे बढ़ती हैं। आज हमारी भी हरियाणा महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष बहन सुधा भारद्वाज जी आई हुई हैं। इनका भी स्वागत है। आपसे उनकी भेंट कराऊंगी। हमारी बहन पूर्व विधायक राजरानी जी पूनम भी आई हुई हैं। कांग्रेस में महिलाओं के लिए बहुत मान सम्मान दिया जाता है, तो आपको भी हम और आपके सभी साथियों को पूरा मान सम्मान देंगे। बहुत स्वागत कृष्णा जी। तो साथियों, जो मैं कह रही थी कि ये लड़ाई हम तभी लड़ सकते हैं जब हम जमीन पर उतरकर लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी नम्रता से जाएंगे। एक वोट कीमती होता है, और इस वोट के लिए हमको लोगों के बीच अपनी बात रखनी है, अपने बूथ को मजबूत करना है। इधर उधर हम जाते हैं, घूमते हैं, वोट मांगते हैं, प्रभाव डालते हैं, उसका भी असर पड़ता है, लेकिन आखिर में अपने बूथ को संभालेंगे। मेरे युवा साथी संभालेंगे, मेरी बहनें संभालेंगी, हमारे सभी साथी, चाहे वो पुराने अनुभवी हो या नए युवा हो, नई ऊर्जा लेकर आए। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आपने जो ऊर्जा आज दिखाई है, ये ऊर्जा आप 25 मई तक दिखाते रहेंगे और नीचे जमीन पर कार्य करेंगे। ये नहीं है कि शैलजा जिस दिन आए ऊर्जा केवल उस दिन नजर आए, क्योंकि शैलजा तो 2 दिन मुश्किल से आ पाएगी। 9 हल्के हैं, 18 दिन लग जाएंगे। 1-2 दिन वैसे इधर उधर के कार्यक्रम होंगे। तो साथियों, बाकी दिनों में आपने शैलजा बनना है। शैलजा बन के लोगों के बीच में जाना और हमारी विचारधारा लोगों के बीच में ले जाकर, क्योंकि आज आप जानते हैं विकल्प केवल कांग्रेस नजर आती है। हरियाणा में भी जो हालात हैं आप सभी वाकिफ हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप बहुत समय से, कई घंटों से, मेरे इतने साथी तो पैदल चल रहे हैं, इतने कई घंटों से पैदल चल रहे हैं, नारे लगाते हुए, लोगों से रामरामी करते हुए, मिलते जुलते हुए। तो आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ
कि कृपया आप लोगों के बीच में चलिए और ये चुनाव हमने हर हालत में लोगों के लिए जीतना है, लोगों की लड़ाई के लिए जीतना है, लोगों के हुकूक के लिए जीतना है। तो आइए हम सब मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर लोगों के बीच में जाए और ये चुनाव जीते और राहुल जी के और खड़गे जी के संदेश को जन जन तक लेकर जाएं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, हमको भी और काम करने हैं, आपको भी काम करना है और घर जाना है, मैं समझती हूँ। तो साथियों बहुत धन्यवाद, लेकिन आप रुकिएगा, अभी हम अपनी औपचारिकता भी पूरी करेंगे और मैं चाहूँगी कि बहन कृष्णा जी 2 शब्द जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। पूर्व में मंत्री रही बहन कुमारी सैलजा जी, इरफान सिंह मेहता, अमीर जी सावला, भाई राजकुमार जी, भाई प्रवीण जी केडिया एवं सामाजिक जी, अनेक कांग्रेस के नेतागण, सम्मानित मंच व मेरे साथ आई मेरी सभी बहनें व मंच यहाँ पर उपस्थित भी सभी बहनें व मेरे पिता पूज्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से बनाने के लिए आपके साथ आई हूँ। और जो मान सम्मान बहन कुमारी सैलजा जी ने जो देने का काम करेंगी, मैं उनका पूरी पार्टी का, पूरी कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब कृष्णा फुगाट जी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए प्रश्न है। बहन सैलजा जी उनको कांग्रेस का पट्टा पहना करके उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और उनके साथ आए हुए मधु जी और उनके साथी